हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मधुबनी पेंटिंग्स का, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। अब हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि पद्मा अवार्ड्स की सेरेमनी चल रही है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है पीपल्स पद्मा। तो आप इसके बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे होंगे, काफ़ी सारे वीडियोस वायरल भी हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जो इंडिया की डाइवर्सिटी शो करता है। तो उसी डाइवर्सिटी का एक पार्ट है, एक जो सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन है, वो है दुलारी देवी, जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग की आर्टिस्ट हैं और उन्हें ये अवार्ड मिला गया है। तो इसी बैकग्राउंड में हम दुलारी देवी के बारे में भी बात करते हैं और मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमेशा कल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है। सो अगेन आई विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच। जो भी रिलेटेड डायमेंशंस है दुलारी देवी के बारे में, पद्मा अवार्ड्स, ये आपके मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, उसके डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में, वो मैं अगेन उसको कवर करूंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूं कि आप लोगों को मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, मिथिला पेंटिंग के बारे में कितना अवेयरनेस है। तो आपको शायद ये समझ आएगी कि इस लेक्चर की कितनी रेलेवेंस है। तो जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ऑब्वियस सी बात है, ये टॉपिक लिखा हुआ है स्टार्टिंग में मधुबनी पेंटिंग है, जैसे एक वैसे एमसीक्यू लेकिन बन सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद आप भूल जाएं कि दुलारी देवी ये किस आर्ट फॉर्म की प्रैक्टिशनर है। एक तो ये भी पूछ सकती है किस डिफरेंट आर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व है, डांस है, म्यूजिक है, पेंटर हैं, क्या है, उसमें पूछ सकते हैं। और दूसरा स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग में पूछ सकते हैं, पट्टचरित्रा है, मधुबनी पेंटिंग है, या फिर किसी और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, किस स्टाइल में ऑफ पेंटिंग में बिलोंग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। एक और क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकता है कि फॉलोइंग माई पेंट ब्रश इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच आर्टिस्ट। अब लगेगा कि अंग्रेजी में नाम है, इंग्लिश में नाम है, तो ये किसी बड़े आर्टिस्ट, ये भी अपने आप में बड़ी हैं, पर ऐसा लगता है ना कि वर्ल्ड रिनाउंड किसी आर्टिस्ट का के ऑटोबायोग्राफी होगी, पर ये एक्चुअली दुलारी देवी की ही हैं। सबकी प्यारी रात दुलारी और दुलारी देवी, तो उन्हीं के ऑटोबायोग्राफी है ये। उनकी जो पेंटिंग्स की कलेक्शन है वो इस ऑटोबायोग्राफी में इंक्लूडेड है। किसी और रिनाउंड आर्टिस्ट के साथ उन्होंने ये पब्लिश करी थी। ठीक है। अब एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। सिंपल सी बात है, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी, तो मधुबनी कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? मधुबनी पेंटिंग derives its names from a district, from a place. मधुबनी एक्चुअली इज अ प्लेस। सो कौन सी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बताइए बताइए। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है इसका बिहार। तो बिहार में है ये। साथ में एक और बन सकता है कि वेदर जीआई स्टेटस हैज बीन, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस हैज बीन गिवन टू मधुबनी पेंटिंग्स और नॉट, ट्रू और फॉल्स। लगेगा कि वैसे है, पर कुछ केसेस में होता है कि नहीं मिला होता, बट इस केस में ऑब्वियस आंसर इज करेक्ट। सो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस मिला हुआ है। फिर एक बात करते हैं पेंटिंग स्टाइल्स के बारे में कि व्हाट इट डिपिक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर डिपिक्टेड इन मधुबनी पेंटिंग्स। सोशल इवेंट्स हो सकता है, आपके सेलेस्टियल इवेंट्स हो सकती हैं, या फिर सनराइज, मून राइज, ये सब सनसेट वगैरह, ये सब डिपेक्ट करता है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, रिलीजियस इवेंट्स वगैरह, ये सब डिपेक्ट करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसमें बन सकता है कि 1 2 3 सारे करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसमें है ऑल ऑफ द अबव। ऑल दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर डिपिक्टेड इन मधुबनी पेंटिंग्स। ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन इज लाइक, out of these styles, which of the styles are a part of the मधुबनी पेंटिंग स्टाइल? भरनी हो गया, तांत्रिक हो गया, कोबार हो गया, कोबर हो गया, मतलब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, KOHBAR, कोहबर, इस तरीके से। तो इसमें से कौन सा स्टाइल है जो मधुबनी पेंटिंग का स्टाइल है? अगेन द ऑप्शंस कैन बी लाइक 1 2 1 3 2 3 और ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल दीज आर द स्टाइल्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। तो इस बैकग्राउंड में एमसीक्यूज तो मैंने पूछ लिए हैं, एक बार आपकी रिवीजन भी करा देता हूँ स्ट्रक्चर्ड वे में। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसके ऊपर टॉपिक्स हैं। तो अब हम बात करते हैं। तो ये फोटोज आपने शायद देखी होगी, इन दिनों में पद्मा अवार्ड्स की सेरेमनी चल रही है। तो ये आपकी दुलारी देवी हैं, एंड दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये हमारे दुलारे पीएम है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। पद्मा अवार्ड्स की सेरेमनी हुई थी, तो उस सेरेमनी में क्या हुआ था, दुलारी देवी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी एक पेंटिंग गिफ्ट करी थी, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल में जो उनकी बनी थी, उस पेंटिंग को गिफ्ट करा था। कुछ साल पहले भी इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की ही पेंटिंग बनाई थी, आई थिंक मधुबनी स्टाइल में। तो वो भी काफी
टाइम पे भी काफ़ी न्यूज़ में थी। और पेंटिंग कौन सी इनको गिफ्ट करी थी? ये वाली पेंटिंग, जिसके आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे इनके वीडियो देखे होंगे, तो ये पेंटिंग आपने देखी होगी। इस पिक्चर को इसलिए भी इंक्लूड करा है क्योंकि आपको दिखाने में पढ़ाने में आसानी रहेगी आपको कि मधुबनी पेंटिंग स्टाइल क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं ब्राइट कलर्स है, ज्योमेट्रिकल स्टाइल में बना हुआ है, सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है, बड़ा गोल गोल सा बना हुआ है। तो इस तरीके से सोशल इवेंट भी वहाँ पे आपकी शो कर रहे हैं। तो जैसे आपका ये हो गया चाँद हो गया ये, ठीक है? ये सन हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सेलेस्टियल इवेंट्स मतलब सब कुछ प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन है जो मधुबनी के। ब्राइट ब्राइट से कलर्स हैं, तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर मधुबनी पेंटिंग है, जो डेफ़िनेटली आप लोगों ने कहीं न कहीं देखी ही होगी। हो सकता है कुछ लोगों के घर में भी हो। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में ट्वीट भी करा था पद्म अवार्ड्स में, तो ये था। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, दुलारी देवी जी के बारे में। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये एक दलित हैं और ये मल्लाह कास्ट को बिलॉन्ग करती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पेसिफिकली मैंने मेंशन क्यों करा है? रीज़न बीइंग मधुबनी पेंटिंग्स के कुछ स्टाइल्स में एक्चुअली कुछ अपर कास्ट को ही कहा जाता है कि अपर कास्ट वाले ही ब्राह्मण्स हो गए जैसे, तो वही कुछ स्टाइल्स को पेंट कर सकते हैं। बट एक्चुअली शी ब्रोक द सीलिंग एंड इन्होंने वो होता है ना कि वहाँ पे उसको ट्रेडिशन को ब्रेक करा एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ दलित उन्होंने चैलेंज करी नॉर्म्स और उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के जो आपके भरनी स्टाइल हो गया, कच्छनी स्टाइल हो गया, तो ये स्टाइल में भी उन्होंने पेंट करा है। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड दिस। अदरवाइज ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये शो करता है कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि मधुबनी पेंटिंग्स को भी ऐसा नहीं है कि किसी कास्ट को रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। आप कोई दलित हो, शूद्र हो, आपका वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी पेंट कर सकता है। तो ये इसलिए मैंने मेंशन करा था। ये बिहार से बिलोंग करती हैं और जो मैंने आपको बताया था मिथिला आर्ट ट्रेडिशन या फिर मधुबनी आर्ट ट्रेडिशन, उसकी आर्टिस्ट हैं ये एंड शी प्रैक्टिसेस बोथ कच्छनी स्टाइल एंड भरनी स्टाइल। अब जिनको जो नॉर्थ इंडियंस हैं जिनको अपनी मतलब थोड़ी हिंदी में कंफर्टेबल है उनको पता होगा भरनी मतलब भरना, भरना मतलब किसी चीज को भर देना किसी चीज से, सो दैट इज भरनी। एंड कच्छनी हो गया मतलब लाइन स्केचिंग हो गया, यानी कि एक तरीके से ये हो गया आपका कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज कच्छनी स्टाइल, ठीक है, सिर्फ लाइन स्केचिंग हो गई। पर भरनी हो गया मतलब इसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है, सो दैट इज द भरनी स्टाइल। तो ये आपके दो स्टाइल्स हो गए, और भी स्टाइल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये दोनों स्टाइल प्रैक्टिस करती है, ऑल्दो शी प्रेफर्स भरनी स्टाइल। और इनकी मैंने बताया था कि इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जो इनकी इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी थी, फॉलोइंग माय पेंट ब्रश। इसमें इनकी पेंटिंग्स इंक्लूड करी हुई है। तो फॉलोइंग माय पेंट ब्रश, दैट इज द बुक ऑफ दुलारी देवी। और इन्होंने एक्चुअली सीखा कहा था, ये एक डोमेस्टिक वर्कर थी, मतलब एक लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी, दलित थी, एंड शी वॉज वर्किंग एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द होम ऑफ मधुबनी आर्टिस्ट महासुंदरी देवी। तो उनके यहाँ पे वहाँ पे एज अ डोमेस्टिक वर्कर काम करती थी और वहीं पे काम करते करते इन्होंने मधुबनी स्टाइल भी सीखा एंड अगेन देन शी नेवर लुक बैक। और महासुंदरी देवी जी ने इनको कपूरी देवी से भी इंट्रोड्यूस कराया था, हु ऑल्सो टॉट हर दुलारी देवी जी को। ये इस वजह से मेंशन कर रहे हूँ क्योंकि दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस दैट कपूरी देवी एंड महासुंदरी देवी बिलोंग टू विच आर्ट ट्रेडिशन ऑफ आर द प्रैक्टिशनर ऑफ विच आर्ट फॉर्म, ये किसको बिलोंग करती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। ये आपका हो गया। और मैंने आपको बताया था कि इस साल तो इन्हें पद्मश्री मिला ही है, और साथ में इनका जो वर्क है वो मैथिली लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाता है इग्नू में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इनके जो वर्क है दैट इज फीचर्ड इन द कोर्स मटेरियल इन द मैथिली लैंग्वेज एट द इग्नू। तो मैथिली लैंग्वेज में भी इनका वहाँ पे जो बताया जाता है कि इनकी बायोग्राफी है, इनका जो वर्क है वो फीचर करा जाता है। तो ये है। अब हम बात करते हैं दुलारी देवी जी के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग मैंने आपको बताया इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जहाँ से कहा जाता है कि ओरिजिन हुई थी। एंड इसको मिथिला पेंटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिथिला रीजन इंडिया और नेपाल है, वहाँ का जो ब्रॉडर रीजन है वो भी वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करा जाता है मधुबनी पेंटिंग को, इसी वजह से इसको मिथिला पेंटिंग एज वेल एज मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। और इसका बैकग्राउंड देखें, ओरिजिन देखें तो काफ़ी पुराना है, इसका बहुत ज़्यादा पुराना है। और इसकी रेफरेंसेस इसकी हिंदू एपिक्स में भी है, जैसे रामायण में भी। एक कहानी तो ये भी कहा जाती है कि मधुबनी पेंटिंग की ओरिजिन कैसे हुई थी, तो ये कहा जाता है कि राम जी और सीता मैया की जब शादी हो रही थी तब वहाँ पे जो किंग जनक है, मिथिला के किंग जनक, सीता मैया के पिताजी, तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने अपने पूरे वहाँ पे जो प्रजा में कहा था कि पेंटिंग करिए, इस पूरे शहर को सजा दिया जाए। तो इसी वजह से उन्होंने पेंटिंग करी थी, तब वहाँ पे मिथिला स्टाइल जो आपका या फिर मधुबनी स्टाइल है वो पेंट करा गया था
पेपर्स पे, वहाँ पे जो होते हैं दीवारें होती हैं, सबको कलर कर दिया गया था। तो तब से ओरिजिन हुई थी ये। एक मतलब एक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भी इसका ओरिजिन है, तो वहां से ओरिजिन हुई थी। पर डेफिनेटली रामायण में भी इसका रेफरेंस है। और इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस भी दिया गया है, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसका पेंटिंग स्टाइल मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है पेंटिंग स्टाइल में। तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया कृष्ण, राम, ये सब भी आपके कैरेक्टर्स हो गए। सोशल इवेंट्स लाइक मैरिजेस एंड फेस्टिवल, जो आपको दिखाया था मैंने एक पेंटिंग में। एंड सन एंड मून। तो हर टाइप के, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक स्टाइल ही शो करा जाता है। बहुत सारे डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स इसमें पेंटिंग में कवर करे जाते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर की एलिमेंट्स, तो राउंड आपके सर्कल्स हो गए, आपके स्क्वायर्स हो गए, तो वो इसके एक प्रोमिनेंट फीचर है इसका। कलर कौन से हैं, डेफिनेटली आप आजकल का वो होता है ना कि फेक चीजें भी आने लग गई हैं, बट इसमें नेचुरल डाइज यूज होते हैं एंड दीज कलर्स आर ऑफन ब्राइट। तो कलर की बात करें, नेचुरल कलर्स यूज करे जाते हैं ट्रेडिशनली। अब तो काफी चीजें हो रही हैं, अब कैसे भी बना दी जाए, पर ट्रेडिशनल जो व्यू है, ओरिजिनल जो ऑथेंटिक मधुबनी पेंटिंग है, उसमें नेचुरल कलर्स यूज करे जाते हैं। इट इज मेड ऑन कैनवस पे भी करा जाता है, क्लॉथ और काउडंग वॉश्ड हैंड पेपर, एज वेल एज ऑल्सो पेंटेड ऑन द वॉल्स, ये भी उस पे है। एंड इसके 5 डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स हैं, जो मेन इसके प्रोमिनेंट हैं, वो है भरनी, जिसके बारे में मैंने बताया आपका, यानी कि आपका उसको जो ड्रॉ करा जाता है उसको पूरा कलर फिल कर दिया जाता है, कोई गैप नहीं होता। कचनी, यानी कि आपका होता है लाइन पेंटिंग हो गया। तांत्रिक, गोदना, एंड कोहबर, KOHBAR। तो ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट द मधुबनी पेंटिंग, दे कैन आस्क अबाउट लाइक दी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू विच टाइप ऑफ पेंटिंग और विच स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये आपके डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। तो ये आपका मधुबनी पेंटिंग भी मैंने आपका कवर कर दिया। अगेन इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें से भी आपकी कल्चर हिस्ट्री की काफी कितनी पढ़ाई हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू कल्चरल, आपका हो गया इंटरनेशनल या पॉलिटिक्स या इकोनॉमी पे हो गया, कल्चर भी आपका उसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। तो अगर आपका कुछ फीडबैक है, अगर आपको कुछ लगता है कुछ मिसिंग है, या फिर आपको लगता है कुछ और कवर करने चाहिए, या फिर इसी स्टाइल में और भी लेक्चर्स करने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, हम वो लेक्चर्स कवर करेंगे। और हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी प्रेजेंट है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।